माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। आज अपने देखेंगे वर्ब की फॉर्म बी का बेसिक फॉर्म। बी की अपनों ने बात कर ली थी कुछ पिछली वीडियो में कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। अब अपने थोड़ी सी बात वापस करेंगे पीछे वाली। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वोज और वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, बीइंग। ये V1, ये V2, ये V3 और ये V4। और B क्या कहता है, मैं खुद क्या हूँ, V1 हूँ, मैं भी बेस फॉर्म हूँ। ठीक है, तो V1 क्या कहता है, B क्या कहता है, मैं खुद भी क्या हूँ, V1 हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ये बदतमीज फॉर्म अपने को पता ही है। अब अपने देखते हैं B की फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगी तो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी। कॉम्प्लीमेंट वो नहीं जो आप अपनी बाबू सोना को देते हो, ये अलग वाला कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट लेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म, तो इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। नॉर्मली अपने क्या लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बी की फॉर्म यानी कि कोई वर्ब बी की वर्ब आ रही है, तो इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने लिखते हैं रीमा इज अ टीचर। रीमा क्या है, एक टीचर। ये रीमा के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का काम कैसे कर रहा है, क्योंकि रीमा तो अपना सब्जेक्ट है, ये बी की फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब का काम करती है। और आपको बताया हुआ है 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 ब्लैंक। लास्ट वाले में क्या आती है, मेन वर्ब। ये तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि मेन वर्ब कहाँ पे आती है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आती है, और जो बच गया अपने वहाँ पे क्या आती है, सपोर्टिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो मेन वर्ब कहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे। अगर मेन वर्ब की फॉर्म में आई है बी की फॉर्म, तो उसके बाद अपना क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे तरुण एंड गौरव आर गुड फ्रेंड्स। तो आर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, बी की फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये अपना सब्जेक्ट है। तो ये इनकी क्या, एक स्टेट है, यानी कि जो किसी चीज की स्टेट को शो करती है वो अपना क्या होता है, मेन वर्ब का काम करेगी, जो किसी स्टेट को शो करेगी, और वो क्या होता है, अपना कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे हो सकता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई ना कोई इफेक्ट डल रहा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरा नाम गौरव है, तो मेरा नाम गौरव है, ये मेरे बारे में नॉर्मल एक जानकारी है, मेरी एक स्टेट है। मैं एक टीचर हूँ, तो ये मेरी एक स्टेट है। मैं टीचर नहीं हूँ, ये भी मेरी एक स्टेट है। तो यानी कि जो सिर्फ एक नॉर्मल कंडीशन को शो करता है, एक स्टेट को शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरे इफेक्ट को ले रहे हो, आप उस प्रभाव को झेल रहे हो, तो आप क्या हुए, मेरे ऑब्जेक्ट हुए। ठीक है, तो वो तो होता है ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट का होता है जो सिर्फ एक स्टेट के बारे में जानकारी होती है। जैसे रीमा इज अ टीचर, तो टीचर क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट है। गुड फ्रेंड्स क्या है, एक स्टेट है, कॉम्प्लीमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो इतना नोट करो, फिर अपने आगे करते हैं। अब अपने देखेंगे कि इनका नेगेटिव कैसे बनता है। जैसे अगर अपने डू डज वाली उनका नेगेटिव बनाया था, तो उनका तो नेगेटिव सीधा बन गया। जैसे मैंने लिखा यू किल्ड मी, यू किल्ड मी, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर इसका अपने को नेगेटिव बनाना तो क्या आ जाएगा, यू हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए होगी अपने को, डिड, क्योंकि यहाँ पे V2 है। यू डिड नॉट किल मी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद नोट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। पर बी की फॉर्म जो होती है अपनी, इज, एम, आर, वोज और वर, ये कहती है अगर हमारा नेगेटिव बनाना है तो हमारे जस्ट बाद नोट लगा दो, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा
मान्या इज अ स्टूडेंट, मान्या इज अ स्टूडेंट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है अपने को तो मान्या इज नॉट अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही थी, मेन वर्ब का काम कर रही थी, उसका अगर उसका नेगेटिव बनाना है तो जस्ट उसके बाद अपना क्या लग गया, नोट लग गया। और यहाँ पे देखें तो वही जो भी एग्जांपल अपने समझा था, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करी है, अपना क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पर अपने अब नेगेटिव वाला पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव। बाकियों का तो वैसे का वैसे ही बनेगा, उनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, पर इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा यू आर गुड लॉयर, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, यू आर नॉट अ गुड लॉयर। तो बस बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही थी, इसके बाद क्या आ गया, नोट आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर बी बीन बींग, यानी कि बी की जितनी भी 8 अपने टाइप होते हैं, मतलब टाइप क्या मतलब वैसे तो बाकियों के 5 होते हैं, इनके 8 होते हैं, इज एम आर वॉज वर बीन बींग, और बी खुद क्या होती है, बेस फॉर्म। इनके बाद जस्ट बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। बाकियों में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, इतना नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो अब अपने देखेंगे एक छोटा सा लास्ट इसका रह गया, आपको ये भी सुनकर बहुत खुशी होगी कि आज अपनी बेसिक की लास्ट क्लास है, इसके बाद अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउन, या फिर अगर आप कुछ और स्टार्ट करवाना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसकी क्लास आपको पहले चाहिए। तो एक लास्ट रह गया, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है और बी की फॉर्म है, और यहाँ पे अपने क्या लगा सकते हैं, या तो V1 प्लस ING, या क्या लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म। ये अपनी मर्जी नहीं है कि यहाँ पे अपनी मर्जी हुई V1 प्लस ING लगा दी और वहाँ पे थर्ड फॉर्म, ये डिपेंड, अगर ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये सही है। ये कैसे करेंगे ये अभी मैं बताता हूँ। जैसे अभी अपनों ने ऑब्जेक्ट वाली बात की, अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने लिखा राम प्लेड अ मैच, तो राम प्लेड कर रहा है क्या, मैच, तो मैच क्या अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए मैच इज प्लेड बाय राम। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो अपने सब्जेक्ट अगर डूअर है तो क्या आएगी V1 प्लस ING, और अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो क्या आएगी, अगर अपना सब्जेक्ट रिसीवर है तो क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये क्या है, डूअर क्या है, रिसीवर क्या है। जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, डूअर हुआ, और मैं सब्जेक्ट हूं, मैं स्टार्टिंग में हूं, मैं डूअर हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो V1 प्लस क्या आएगी, ING आएगी। और वही मैं बोल दूं मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, यानी कि जो डूअर था वो अपना कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, और रिसीवर क्या आ जाएगा पहले, तो वहां पे क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे क्या था, राम प्लेड अ मैच, राम क्या कर रहा है, मैच को खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट है मैच। अब इसको उल्टा बोलेंगे तो राम खेलता था, यहाँ पे सॉरी खेलता था, अगर ING होता तो खेल रहा है, और इसका अपने पैसिव वॉइस बनाएंगे तो राम इज, यहाँ पे बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर, राम के द्वारा मैच खेला जा रहा है। अगर डूअर आ रहा है, डूअर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट पे अपना प्रभाव डालता है, वो तो अपना ऑब्जेक्ट होता है, अगर उस पर इफेक्ट डल रहा है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम पे इफेक्ट डल रहा है कि तुम मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, वो उल्टा बोलूंगा तो फिर उसका वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर डूअर उस काम को खुद कर रहा है सब्जेक्ट, तो अपना ING आएगा, और अगर रिसीवर है यानी कि लाइन को उल्टी करके बोल दिया तो क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वापस इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, वरना अपने पैसिव वॉइस करवाएंगे, वॉइस का जो टॉपिक है अपना इंग्लिश का, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो एक बार और देख लो, अगर डूअर उस काम को खुद कर रहा है फिर तो V1 प्लस ING आएगा सेंटेंस में, और अगर उसको अपने उल्टा करके बोले, जैसे राम मैच खेलता था, तो राम के द्वारा मैच, सॉरी यहाँ पे वोज आएगा क्योंकि यहाँ पे अपने प्लेड है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वोज आएगा, ए मैच वोज प्लेड बाय राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैच वॉज प्लेड बाय राम, तो राम के द्वारा मैच खेला जाता था, यानी कि ये उसका बात तो वही है, मैं खाना खाता हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, बात तो वही है। तो उसी चीज को अगर सीधा बोलना है तो ING, और अगर रिसीविंग वाली फॉर्म में बोलना है, थोड़ा घुमा के बोलना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक और शेयर कर दो, अभी अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, इसको सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। दिवाली आ रही है, आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस।
घर में सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी होंगी, हमारे तो नहीं हुई, हम तो कल से करेंगे, पर आपके होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप भी कल से स्टार्ट कर दीजिएगा। वैसे थोड़े दिन ही बचे हैं दिवाली में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। अब अपने टॉपिक वाइज चलेंगे। बेसिक आज अपना लास्ट क्लास थी, खत्म हो चुका है बेसिक। ये मेन था अपना थोड़ा सा डू, हैव और बी वाला। ये तीनों क्लास आप कंटिन्यू देखना, पहले डू की, फिर हैव की और फिर लास्ट में बी की। डू और हैव वाली का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।